साधना निटिंग चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपको साधना बुटीक में ब्लाउज़ की सिलाई, ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से तीरा वाला ब्लाउज़ बताना आसान कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मेरा ये चैनल देखें और ब्लाउज़ सीखें। अब मैं पहले नाप लेना बिना देर किए आपको नाप लेकर ब्लाउज़ सिखाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अब आपको जो भी नाप का ब्लाउज़ बनाना है वो ब्लाउज़ आप सामने ले लें। उस ब्लाउज़ से आप नाप लें। तो सबसे पहले आप नाप लगाएंगे सीने का, उसके आधार पे आपका पूरा ब्लाउज़ कटेगा। तो अगर आपका ब्लाउज़ 36 इंच का ये ब्लाउज़ मेरे सामने रखा हुआ है, तो इसका सीना 36 है, तो मैं मार्जिन के 3 इंच और जोड़ दूंगी। तो ये हो जाएगा 36 और 3 39 इंच हो जाएगा। लंबाई इस ब्लाउज़ से मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं लंबाई रेडी 14.5 चाहिए, तो मैं 15.5 इसकी लंबाई लूँगी। ठीक है, लंबाई में भी नाप लिया। अब उसके बाद मैं इसका तीरा नापूंगी। आप सीखते हैं तो आपको मेजरमेंट सबसे पहले आना चाहिए। इसका तीरा 12 इंच का आ रहा है। अगर 12 इंच का तीरा है तो इसका ये भी 6 इंच, ये 6.5 इंच आएगा आपका गुलाई लेके। शोल्डर के बाद आपको स्लीव्स का नाप लेना है। स्लीव्स के नाप के बाद आपको कमर का नाप लेना है। कमर इसकी 30 इंच है, तो आधा इंच बढ़ा के लेंगे 30 का। अपन को 16 दूनी 32 यानी 8 इंच, एक पार्ट का 8 इंच लेंगे। इस तरह से ये पूरा मेजरमेंट हो गया आपका। स्लीव्स आपको कितनी लंबी चाहिए ये आपकी इच्छा है। मुझे 6 इंच की रेडी चाहिए है, तो मैं 6.5 इंच लूँगी लंबाई। ठीक है, अब ये आपका इस तरह से नाप हो गया। आ रहा है। अब ये आपका कपड़ा है 80 सेंटीमीटर में ही आपको बहुत अच्छा 36 इंच सीने का ब्लाउज बताऊंगी। जबकि हम टेलर को जब भी ब्लाउज सिलने को देते थे तो वह 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज नहीं बनाते हैं, बोलते हैं कि 90 सेंटीमीटर चाहिए। पर मैं आपको आसान ट्रिक से 80 सेंटीमीटर में ही ब्लाउज बनाना बताऊंगी। अब ये आपने नाप ले लिया, ये आपने 10 इंच का आपने नाप ले लिया। सीना आपने 3 इंच मार्जिन के साथ आप इस तरह से नाप ले लेंगी। लंबाई ले लेंगी। सीधा कपड़ा, सीधा कपड़ा का मतलब होता है ये खड़ा कपड़ा। इस तरह से आप ब्लाउज लेंगी तो अच्छा बनेगा। ये पूरा नाप का ही कपड़ा है, 80 सेंटीमीटर यानी 30 इंच कपड़ा है, और मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं स्केल से इस कपड़े को पे निशान लगा के ठीक से मेजरमेंट करने में दोस्तों जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपका कपड़ा बिगड़ जाएगा। आप आराम से करिए। ये दोनों तरफ आप निशान लगा लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा नाप। और इस तरह से आप स्केल रख के पूरी लाइन खींच लेंगे तो आपका ये निशान लग गया, तो आपका कपड़ा सही कटेगा, आपका कपड़ा गलत नहीं कटेगा। इस तरह से आपने निशान लगा लें। अब आप इसको अलग कर लें, क्योंकि आपको सीखना है। सीखने वाले स्टूडेंट के लिए अलग अलग पार्ट कर लें तो उनको जल्दी समझ में आता है। ये आपका आगे पीछे का पल्ला हो गया, और ये आपका स्लीव्स, पट्टी, सभी चीज़ के लिए आपका कपड़ा बच गया। अब आपको ब्लाउज चाहिए है रेडी 14.5 इंच, तो आप इस तरह से इस कपड़े को मोड़ लेंगे। 14.5 इंच आपको रेडी चाहिए है,
तो इस तरह से आप 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आप टेप से इसको, पीछे का पल्ला अपन को दोस्तों छोटा रखना है, क्योंकि आगे का पल्ला बड़ा रखेंगे क्योंकि उसमें से तीरा कटेगा। तो ये मैंने 14.5 इंच कपड़ा ले लिया है, ये पीछे का है, और ये आधा इंच जो मैंने बढ़ा के रखा है कपड़ा इसी में, तो ये आगे का है क्योंकि आगे में तीरा कटेगा। देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद मैं बंद तरफ से, ये ओपन है, बंद तरफ से निशान लगाऊंगी 6 इंच का, क्योंकि तीरा 12 इंच का है। तो ये मैंने 6 इंच का आपका तीरा में निशान लगा दिया, और गले पे मैं 2.5 इंच का, ये आपका 2.5 इंच का गला। अब ये इस तरह से आपको यहाँ गोलाई में 6.5 आ रहा है, तो आपको एक 6.5 इंच पे भी निशान लगाना है इस तरह से। और गला आप जितना डीप चाहेंगी, आपको अपनी मर्जी है। मुझे 8 इंच का पीछे का गला चाहिए है और 6 का आगे का चाहिए है, तो मैं इस तरह से 2 निशान ये मैंने लगा दिए। अब मैं स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचूंगी ताकि मेरी ड्राफ्टिंग अच्छे से आ जाए। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली इस तरह से। ये गले में भी मैंने लाइन खींच ली, छोटा गला और बड़ा गला, ठीक है। अब मैं आधा 1 इंच आस्तीन की तरफ निशान लगाने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आस्तीन में गहरा कैसे काटते। ये 1 इंच का मैंने ऐसा निशान लगा लिया। अब इस 1 इंच को इस तरह से आपको घुमाते हुए उस 1 इंच को, ये आपका पीछे का हो गया, और आधा इंच नीचे करके आप ये गहराई वाला आपका पार्ट आगे का हो गया। गले पे भी आप इस तरह ही करेंगे दोस्तों। ये आपका पीछे आगे का गला और ये आपका पीछे का गला। अब मुट्ठे की तरफ आपको आधा इंच गिराना है, इस तरह से आप गिराएंगे। अब आपको कमर की कमर आपको रेडी 30 चाहिए, तो आपको 7 आना 30 चाहिए तो 7.5 आना चाहिए। तो मैं आधा इंच आपको इसकी बढ़ा के निशान लगा रही 8 इंच पे, और आपको मार्जिन करके ये 9 इंच मार्जिन करके आप 9 इंच पे करेंगे। मार्जिन रखना ज़रूरी है, महिलाएं मोटी पतली होती रहती हैं, इसलिए मार्जिन रखना। सीने में भी इसी तरह आपको निशान लगाना है। नोचों को 36 आपको रेडी चाहिए है, तो ये रेडी का निशान है, और ये 1 इंच बढ़ा के मार्जिन का है जी। इस तरह से आप रेडी आपका ये है, और ये आपको ये आपका मार्जिन है। इस तरह से आप मार्जिन रख के काटेंगे। अब दोस्तों ये मैं कटिंग करके पीछे का पल्ला निकाल देती हूँ। पीछे के पल्ले में छोटा कटता है, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा यही गलती होती है, इसलिए ये मैं बता रही हूँ बार बार। पीछे का पल्ला छोटा कटेगा, आगे का पल्ला बड़ा कटेगा। बड़ी कटिंग बाद में और छोटी कटिंग पहले। इसका आगे का गला छोटा, तो ये मैंने पहले काट लिया। अब मैंने इस कपड़े की जो मार्जिन जितनी चाहिए थी, वहाँ से भी ये एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा बाहर कर दिया है। अब इस तरह से ये मैं पीछे का बाहर कर दे रही हूँ। अब ये मेरे पास आगे का ब्लाउज़ है। ये जो गले से पट्टी निकली है, इससे हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी बना लेंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और इसको सिल के बीच में से इससे हम गले की उरेवी पट्टी बना लेंगे। मैं बाद में जब सिलूँगी तब आपको बताऊँगी उरेवी पट्टी कैसे बना के। और ब्लाउज़ में उरेवी पट्टी से ये आपको गहराई काट दी। ये पीछे का है, आगे का पल्ला है, और ये इसका गला है।
पीछे का बड़ा काटना है। अब इसमें से अपन को तीरा निकालना है, तो अपन को तीरा ऐसे निकालना है कि अपन मुड्ढे से नाप लेंगे कि अपन को 9.5 पे फिटिंग चाहिए है सीने की। तो अपन एक बिंदु 9.5 पे लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपन 4 इंच निशान लगाएंगे तीरा के लिए, ये 4 इंच, और साइड से 3 इंच का तीरा होगा। जो बहनें ब्लाउज सिलती हैं वो तो बिल्कुल समझ जाएंगी, और पहनने वाली बहनें भी समझ जाएंगी। और इस तरह से अपन इसको स्केल की सहायता से इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ये अब आपको यहाँ टक्स डालनी है, यहाँ 2 इंच ऊपर डालनी है, यहाँ आपको 2 इंच ऊपर डालनी है। यहाँ आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये गोला आपका 9.5 पे रेडी आना चाहिए, तो ब्लाउज़ की फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरह से आप आगे के पल्ले से ये तीरा निकाल देंगी। ये निकाल लिया मैंने। ये तीरा आपको वापस भी जोड़ना है, वहीं टक्स डाल के आपको जोड़ना भी है। ये इस तरह से आपकी ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ब्लाउज़। अब मैं इसकी आस्तीन की कटिंग आपको बताती हूँ। महिलाओं को अक्सर क्वेश्चन होते हैं मैं ट्रेनिंग कराती हूँ तो वो सबसे ज़्यादा भूलती हैं स्लीव्स। अब मैंने स्लीव्स में जितना 6.5 लिया है, तो इधर मुझे 8 लेना है, यानी 16 दोनों उसमें। तो मेरा ये 15 ही बच रहा है, पर इसमें भी मैं आस्तीन बना दूंगी पर आपके पास, आप सीख रहे हैं, आप 16 ही लीजिएगा। तो मुझे 6 की आस्तीन चाहिए, तो मैंने ये इस तरह से 6 का निशान लगा लिया। ये अब मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया मैंने ये, और ओपन तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये 6 पे, आपको 6 लंबाई मुझे आस्तीन की चाहिए है, तो ऊपर से तो मुझे 6 चाहिए है, तो ये मैंने 6 की निशान लगा लिया है। और यहाँ मुझे इस तरह से ये पूरा नाप लूँगी, कितना 7.5 है, 7.5 है, तो मैं बीचों बीच एक बिंदु कर लूँगी 3.5 पे। इस तरह ये मैंने आपको सिखाने के लिए मैं पूरा बता रही हूँ, अन्यथा जब आप सीख जाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ मैं शून्य लूँगी और यहाँ मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी ये, और यहाँ मैं 3 इंच पे लगाऊँगी, 2.5 पे लगाऊँगी, सिल के वो 3 हो जाएगा। अब इस तरह से मैं इसको, देखो दोस्तों, मैंने अब इस तरह से ये तीनों लाइन को मिला दिया। अब मैं यहाँ से आधा इंच गिरा के मछली का आकार बनाऊंगी। ये गहराई का है और ये ऊंचाई का है। अब मुझे रेडी गोलाई आस्तीन की 12 चाहिए, 12.5 चाहिए, तो मैं ऐसा निशान लगा लूँगी और इस तरह से मैं, ये आपकी स्लीव्स कट गई। अब इसके काटने के लिए देखिए दोस्तों, 80 सेंटीमीटर कपड़े में सिलविया बड़ा पहले काटेंगे, हमेशा बता रही हूँ, गहरा बाद में काटेंगे। ये आपको छोड़ देना है और ऐसा बीच में आप ऐसा टक्स लगा लेंगे। अब आप इसको 2-2 पल्ले में कर लेंगे। अभी आपने 4 फोल्ड में कटिंग देखी। अब इसकी जो गहराई वाला हिस्सा है आपको 2 पल्ले में ही काटना है। दोनों आस्तीन में आगे की तरफ ही ये कटेगा। इस तरह से आपकी ये आस्तीन आ गई। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका बताया, इतना कपड़ा बच गया। अगर आपसे गले का पट्टियाँ उस कपड़े में नहीं बनती हैं, जब सीखते हैं तो थोड़ा बिगाड़ भी होता है, तो आपके लिए इस तरह से ये जो कपड़ा बचा है इसको आप
उरेब करके इस तरह से पट्टियाँ काट के गले पे एक एक स्केल के नाप से आप एक इस तरह से गले की पट्टियाँ काट लें। ये उरेबी पट्टी आपको जब मैं सिलना बताऊंगी ब्लाउज़ तब इसको बताऊंगी कि आपको ये काट के किस तरह से लगानी है। ये मैंने आपको पूरा निशान लगा दिया है और ये इस तरह से लगा के मैंने रख ली। अब ये सब पट्टियाँ काट के और कैसे जोड़ेंगे इनको गले में, ये मैं आपको अगले चैनल में बताऊंगी। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और मैं अगर आपको कोई ट्रेनिंग लेना हो तो मैं अपना नंबर दूंगी। मैं रोज़ सिलाई क्लास लेती हूँ, बुटीक कोर्स कराती हूँ, सर्टिफिकेट भी देती हूँ बच्चों को। मेरा NGO है, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट चाहिए हो तो कांटेक्ट करिए। नमस्कार।